अलैहि वसल्लम ने कहे हैं वो सिफात आपके सामने रखूंगा। वरना तो आज ऐसी पढ़ी लिखी कई ऐसी ख्वातीन हैं, लड़कियां हैं जो ये चाहती हैं कि उनके सामने ऐसी तकरीर हो, ऐसी स्पीच हो जिसमें अंग्रेजी अल्फाज हो या कोई साइंटिस्ट आकर बताए, कोई बड़ा हुक्मरान बताए। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इस्लाम की तालीमात उनको बहुत हल्की लगती हैं, जबकि इस्लाम के अंदर खातून और औरत को कितना बड़ा मकाम नहीं दिया गया। इस्लाम का तसव्वुर, इस्लाम औरत के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें फ़ायदा उठाने की है उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ एक बेहतरीन और पाक दामन एक नेक सिफत औरत है। जो औरत जितनी पाक साफ और जितनी नेक खातून होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उतनी ही ज़्यादा दुनिया के तमाम मखलूक़ात में फ़ायदामंद चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आपकी माँ के साथ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा आपकी माँ के साथ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा आपके माँ के साथ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा आपके वालिद के साथ, बाप के साथ। तीन दुगना दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने जो माँ को रखा है, जो औरत के इस्लाम में रखा है, कोई और मजहब इसके बारे में बातें नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आपके पास बेटे हो, दो बेटियां हो, तीन बेटियां हो, आप उनकी सही परवरिश करें, उनकी सही जगह पर शादी कराएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत में मेरे साथ मिलकर रहेगा। एक और जगह पर कहा कि जिसके पास बेटियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन बेटियों की वजह से जहन्नम से बचाता है। इस्लाम औरत को महर का हक देता है कि जब उसे शादी हो उसे महर देना चाहिए। इस्लाम खातून को, एक औरत को नानो नफका का हक देता है कि हर मर्द, हर शौहर उसकी औरत पर, उसकी बीवी पर वो नानो नफका करना चाहिए। उसके ऊपर वो जिम्मेदारी है कि उसके घर को संभालना चाहिए। किसी औरत पर इस्लाम ये जिम्मेदारी नहीं रखा कि वो अपने घर को संभाल सके। इस्लाम हमको ये बात सिखाता है कि औरतों के लिए जंग में, जिहाद में या बड़े बड़े चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने औरतों का इतना लिहाज रखा, जब उनको माहवारी या महीने में कभी उनका वक्त आ जाता है तो इस्लाम ने कहा कि आप पर नमाज नहीं है, आप पर रोज़ा नहीं है, आप अपनी सेहत का लिहाज रखें। इस्लाम हमारे लिए जितना हो सके उतना ख्याल रखा है। ख़ास तौर पर औरतों के लिए इस्लाम बहुत दूर दूर तक सोचा है। आज ख़वातीन के अंदर ये बिगाड़ पाई जाती है कि इस्लामी तालीमात बहुत हल्के हैं, ये इस्लामी तालीमात हम नहीं सुन सकते, ये इस्लामी तालीमात हमको तंग करते हैं, ये इस्लामी तालीमात हमको खैर कर देती है। इस वजह से ये चीज़ें छोड़कर आज़ादी के नाम पर या कोई और कुछ और नाम पर अगर कोई बात करे तो उसकी स्पीच या उसकी तकरीर को ख़वातीन बहुत अच्छे से सुनती हैं, उस पर वाह कहती हैं और कहती हैं कि इस तरह की बातें हमको चाहिए। इस्लाम जो आपके बारे में इतना कुछ सोच कर रखा है, इसके बारे में ख़वातीन को हल्की चीज़ें नजर आती हैं। एक और बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के अंदर कई दर्जे रखा है। इस्लाम, ईमान, इंसान का दर्जा। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इस बात का हुक्म दिया है वो बेहतर से बेहतर के दर्जे पर पहुंच जाए। तो याद रखो कि जहां पर मर्द हजरात आगे आगे बढ़कर बड़े बड़े दर्जे तक पहुंचे हैं, वहीं पर ये बात भी याद रखें तारीख में कई ऐसी ख़वातीन भी हैं जो बड़े बड़े आला दर्जों तक पहुंची हैं। दुनिया में तक़वे का सबसे आला दर्जा नबूवत का दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे नबी चुन लेता है उससे बड़ा दर्जा कोई नहीं है। याद रखो कि ख़वातीन को सिर्फ एक दर्जा ये नहीं है, वो नबी नहीं बन सकी। इसके अलावा जितने भी दर्जे हैं अल्लाह तबारक व तआला ख़वातीन को वहाँ तक पहुँचने का हुक्म दिया है, ये आज़ादी रखा है। अगर हम देखें सहाबा जहाँ पर है, सहाबियात भी वहीं पर है, ताबिईन जहाँ पर है, ताबियात भी उसी जगह पर है, आइम्मा जहाँ पर है, आइम्मा में ख़वातीन भी वहीं पर है। जहाँ पर औलिया पाए जाते हैं, औरतों में कई ऐसी वली सिफत की ख़वातीन भी पाई जाती हैं। जहाँ पर मोमिन बड़े बड़े दर्जे तक पहुँचते हैं, ख़वातीन को भी अल्लाह तआला उस दर्जे तक पहुँचाता है। इस्लाम के अंदर अल्लाह तआला जो कुछ अहकामात मर्द को रखा है वही अहकामात ख़वातीन के लिए भी अल्लाह तआला रखा है। इसके अंदर ये कोई समझे, ये कोई खातून ये दावा करे कि इस्लाम के अंदर ये मसावत नहीं है, ये बराबरी नहीं है, मर्दों की जगह जिस तरह आज़ादी है औरतों को नहीं है, ये उसकी जिहालत है, इसकी नादानी है। इस वजह से कि इस्लाम और अल्लाह तआला
वो चीजें सोचता है जो खातून एक इंसान के होने के नाते वो चीजें नहीं सोच सकती। अल्लाह तबारक व तआला खातून को एक तंग जगह पर, एक खैर की जगह पर अगर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपना कोई काम आसानी से नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करना चाहता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुरान में या हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने सिफात हमको एक जन्नती औरत के बताए हैं, ये सारे सिफात हमारे लिए दुनिया के हिसाब से भी बेहतर हिफाजत के लिए है और आखिरत के लिए भी हमारे लिए कामयाबी की सिफात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस तरह की कई आयतें नाज़िल किया जिसमें चंद आपके सामने अहम सिफतें में गिनाता चलूं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-अहज़ाब में कहता है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और औरतें, वल कानितीन वल कानितात, जो इताअत गुजार मर्द हैं और इताअत गुजार औरतें हैं, वल सादिकीन वल सादिकात, सच कहने वाले मर्द और सच कहने वाली औरतें, वल साबिरीन वल साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह तआला के लिए खुशू खुज़ू इख्तियार करने वाले मर्द और औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए सदका करते हैं, ऐसे मर्द और ऐसी औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फुरूजहम वल हाफिज़ात, और ऐसे मर्द जो पाक दामन है और ऐसी औरतें जो पाक दामन है, वज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा याद करने वाले मर्द और औरतें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये वो सिफात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के सिफात करार दिया। इनके लिए अल्लाह तआला जन्नत जैसी एक अजीम नेमत तैयार करके रखा है। अल्लाह तआला इसी आयत में कहता है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अपनी मग़फ़िरत तैयार करके रखा है, व अजरन अज़ीमा, और अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए बहुत बड़ा बदला तैयार करके रखा है जो जन्नत के शक्ल में हम इंशाअल्लाह क़यामत के दिन पाने वाले हैं। यही आयत की तफसीर को अब एक एक लफ्ज़ लेकर समझते चलें कि अल्लाह तबारक व तआला एक जन्नती खातून की सिफात किस तरह होना चाहिए, एक कामयाब औरत की सिफात किस तरह होना चाहिए, इस आयत में एक एक करके अल्लाह तआला तफसील से बताया है। सबसे पहली सिफत अल्लाह ने क्या कहा, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, याद रखो ख़वातीन अपने इस्लाम की हिफाजत करो। सबसे पहली सिफत अपने ईमान की हिफाजत करो। इससे पहले कि जितनी भी तकरीर हुई है वो सारी तकरीर आपके ईमान के बारे में है। आप अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान में किसी भी तरह की शिर्क और बिदअत, किसी भी तरह की खोट ना पाए जाए, खालिस ईमान अपने अंदर रखो। अगर इस तरह का ईमान होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किए हैं ऐसी औरतें सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल अल जन्ना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। कौन? सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, जितने सिफात ईमान के हैं, जितनी चीजें इस्लाम की हैं, इन सारी चीजों की अगर कोई औरत हिफाजत करती है, अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट उसे जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला कई मिसालें कुरान में बयान किया है। फिरौन एक बड़ा जालिम तारीख में गुजरा है, उसकी औरत, उसकी बीवी के बारे में, आसिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला मिसाल देते हुए कहा, औरत अगर हो, इस्लाम में औरत अगर हो, एक मोमिना औरत अगर हो तो आसिया जिसे होना चाहिए, जिसके पास शाही बंगला था, ये बादशाह की बीवी थी, क्या कुछ उसे नहीं मिल सकता था? उसके बावजूद उसने इस्लाम कबूल की, जिसके बाद उस पर कितना जुल्म नहीं किया गया, उसके बावजूद इसने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अपनी जान कुर्बान कर दी और अपने लिए इस्लाम को लाजिम पकड़ा। अल्लाह तआला ने कहा कि खातून हो, औरत हो तो ऐसी होनी चाहिए। उसी आयत के बाद अल्लाह तआला एक और मिसाल देते हुए कहा कि याद रखो कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को, जहाँ पर ये बड़े बड़े नबी तो अपनी जगह पर थे, मगर इनका रिश्ता, इनकी निस्बत उनको कुछ काम नहीं आ सकी। ये उनकी बीवियां तो थी, शिर्क की वजह से, कुफ्र की वजह से अल्लाह तआला उनको यहाँ पर दुनिया में ही अज़ाब दे दिया और आखिरत में उनके लिए अल्लाह तआला जहन्नम का ऐलान कर दिया। आप अगर मालदार औरत हैं, आपका शौहर मालदार है, बड़े हुक्मरान है, बड़े ओहदे पर है, ये मत समझें कि आप दुनिया में कामयाब औरत हो चुकी हैं, मगर याद रखें कि क़यामत के दिन इस तरह की कोई रिश्तेदारी, इस तरह का कोई ओहदा, कोई मनसब क़यामत के दिन कुछ काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे फातिमा जो कुछ पूछना है दुनिया में पूछ लो, क़यामत के दिन मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक
मेरा रब किसी को इजाजत नहीं देता, कोई रब के सामने जुबान नहीं खोल सकता। फातिमा जो कुछ पूछना है दुनिया में पूछ लो, उससे पहले में आपको क़यामत के दिन कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता। सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को याद रखो, वो सबसे पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम पर साबित कदम रहने, इस्लाम की हिफाजत के लिए दुनिया सब कुछ छोड़ दी। तो ऐसे इस्लाम को लाजिम पकड़े, आप किसी भी तरह की दुनियावी मामलात के लिए इस्लाम और ईमान को ना बेचा करें। एक इसी तरह उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा को याद करो। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया, जब इनको एक रिश्ता आया, शादी का, निकाह का रिश्ता आया, उस वक्त इन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लोगे, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तन्हा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरी इस्लाम कबूल कर ले और इनके साथ इनका निकाह हो गया। आज कौन से ऐसे ख़वातीन हैं जो अपने महर में किताबें मांगती हो, अपने महर में इस्लाम मांगती हो, अपने महर में तौहीद मांगती हो, अपने महर में इस तरह की कीमती चीज़ें मांगती हो जो दुनिया में बहुत हल्की है, नजर नहीं आती। क़यामत के दिन इनका वजन सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर अल्लाह के तराजू में इसका वजन सबसे ज्यादा होगा। ऐसी चीजें मांगना ये बेहतरीन सिफात और जन्नती ख़वातीन की सिफात में से एक सिफत है। नमाज का एहतमाम करना ये दूसरी बहुत बड़ी सिफत है। नमाज हमारे लिए जन्नत का एक अहम रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि अगर औरत 5 नमाजों की हिफाजत कर ले, रोज़ों की हिफाजत कर ले, अपने शौहर की इताअत कर ले और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर कर दिया दखलतिल जन्नह, वो जन्नती खातून है। देख लो, जिसके अंदर ये 4 सिफात पाई जाती हो। अपने नमाज की हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में कहा, मन सल्लल फरदैन दखलल जन्नह। अल्लाह जो इंसान, जो खातून या जो इंसान, जो मुसलमान अपने नमाजों का एहतमाम करता है, खास तौर पर फजर और असर की हिफाजत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करता है। याद रखो, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर इसमें आप कामयाब हो गए, इसके बाद की सारी मंजिलें आपकी कामयाब हैं। अगर इस सवाल में आप पकड़ जाएंगे, उसके बाद की हर मंजिल आपके लिए सख्त दर सख्त होती जाएगी। इस वजह से नमाज का एहतमाम जरूर करें। एक और सिफत ख़वातीन के लिए, जन्नती बनने के लिए पर्दे का एहतमाम करना बेहद ज़रूरी है। पर्दे का एहतमाम करना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, सारे मुसलमान ख़वातीन से कह दो कि अपने पर्दे का एहतमाम करें। अगर आप पर्दे का एहतमाम नहीं करेंगे तो आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सजाएं सुनाया। अगर कोई खातून पर्दे का एहतमाम नहीं करती तो याद रखें कि वो जहन्नम की सिफत पाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियां बयान करते हुए कहा, कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी औरतें क़यामत के सामने आएंगी, कपड़े पहनी होंगी, जिनकी तंगी ऐसी होगी, जिनका बारीपन ऐसा होगा, उनका बदन कपड़े पहनने के बाद भी नजर आता होगा, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जहन्नमी औरतें हैं। जन्नती औरत अपने कपड़े की हिफाजत करती है, अपने पर्दे की हिफाजत करती है। याद रखो, बीमार साहबिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे बार बार बेहोश होने की बीमारी है, बार बार मैं गिर जाती हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। कहा कि अगर सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया पूछती हैं, अल्लाह के रसूल, मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ, मगर यार मुझे एक मसला ये है कि जैसा ही मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ, मेरे बदन से कपड़ा हट जाता है। इस वजह से जब तक मेरी होश है उस वक्त भी मैं अपने पर्दे को संभालने तैयार हूँ, मेरी होश चले जाने के बाद मेरी ताकत नहीं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरा पर्दा बाकी रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बाकायदा उनके साथ उसी तरह हुआ। वो सहाबिया थे, वो जन्नती ख़वातीन थी जो जिंदा रहती हुई अपने पर्दे का एहतमाम करती थी और मरने के बाद भी अपने जिस्म को किसी को दिखाना पसंद नहीं करती थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को याद रखें, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद अपने कमरे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, रोज आती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ियारत करके जाती थी। जब उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई, अल्लाह के रसूल के पास उसी कमरे में दफन कर दिया गया। रोज आती थी, ज़ियारत करके जाती थी। तीसरे शख्स जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ,
आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए वो एक गैर महरम मर्द थे। इस वजह से जब भी वो खुद अपने कमरे में आती थी, निकाब ओढ़कर अपने कमरे में आती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करती थी। पर्दे का एहतमाम हो तो इतनी बारीकी से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान निकाब सर को बांध लिए और ये हिजाब के नाम पर अपने आप को सारा जिस्म दिखलाने लगे। ये जन्नती ख़वातीन की सिफात नहीं है। शर्म व हया उसी में की खास सिफत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना। याद रखो कि शर्म व हया ईमान की एक अहम सिफत है और यही वो ईमान आपको जन्नत तक लेकर जाता है। आपके अंदर अगर ख़वातीन के अंदर शर्म व हया नहीं है तो औरत का नाम ही उसके लिए लायक नहीं होगा। इस वजह से इस्लाम इतना बारीक है कि जब इस्लाम में निकाह का मसला आए तो क्या कहा, वालिद अपने बेटी से पूछना चाहिए कि क्या आपको रिश्ता पसंद है। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, अगर वो शर्म की वजह से खुलकर अपनी बात नहीं कह सके तो अल्लाह के रसूल उस वक्त हम क्या समझे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसका खामोश रह जाना उसकी दलील है कि वो उससे राजी है। इस्लाम कितनी दूर तक इस्लाम की शर्म व हया का लिहाज रखा, मगर आज रिश्ता के बाद आज निकाह का मसला कुछ और है। माँ बाप की बात तो दूर, खुद अपने तरफ से मुतय्यन करना और अगर ना मिलने पर खुलकर उनके साथ मुखालिफत करना और इस्लाम को ही छोड़कर मुर्तद हो जाना, ये पर्दे की शर्म व हया की बेहद दूर दूर तक इसमें कोई चीज़ नहीं रही। इदा लम तस्तही फस्ना मा शिता, अगर तुम्हारे अंदर शर्म व हया नहीं है जो चाहे कर लो। क़यामत के दिन अल्लाह तआला फैसला करने वाला है। एक अहम सिफत इफ़्फ़त की है, एक अहम सिफत पाक दामनी की है। औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने जिस्म की हिफाजत करे। अल्लाह तबारक व तआला औरत के हर अज़ू के अंदर जाज़िबियत रखा है, इस वजह से अपने हर अज़ू की हिफाजत करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए यही सिफत को कहा कि मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, वो मरियम को याद करो जो अपने आप को बहुत पाक दामन रखा करती थी। अल्लाह जन्नती औरतों का सिफात गिनाते हुए कहा कि वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, ऐसे लोग जो अपने आप को पाक दामन रखते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, ये जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह तबारक व तआला पाक दामन मर्द हो या पाक दामन औरतें हो, जन्नत का वादा करके रखा है। इस वजह से याद रखो कि ऐसी पाक दामनी आपके अंदर आए, अल्लाह तआला जिसकी गवाही देना चाहिए। जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने इस तरह नाउज़ बिल्लाह कुछ और गलत काम की थी, अल्लाह ने आसमान से उनकी गवाही दिया कि आयशा इस तरह नहीं है, एक पाक दामन औरत है। इस वजह से ख़वातीन अपने आप को इतना कम से कम पाक दामन रखो कि घर वाले आपकी पाक दामनी की गवाही दें, आपके पड़ोसी आपके पाक दामनी की गवाही दें। आपको जब कोई रिश्ता तहक़ीक़ करने के लिए बाजू पड़ोसी या दोस्तों को पूछता है तो कम से कम इतनी पाक दामनी आपके अंदर होना चाहिए कि आपके पड़ोसी के महल्ले के लोग ये गवाही दे सके कि ये पाक दामन औरत है। इतनी कम से कम पाक दामनी होना चाहिए। सब्र और शुक्र एक अहम सिफत है जन्नती सिफत की। जिस औरत के अंदर शुक्रगुजारी नहीं, सब्र नहीं, ऐसी औरत सबसे पहले जहन्नम चली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, पीछे ख़वातीन सहाबियात बैठे थे। अल्लाह के रसूल गए, कहा ऐ सहाबियात सबसे ज्यादा सदका कर लिया करो, सबसे ज्यादा सदका कर लिया करो। इस वजह से कि जहन्नम में देखा हूँ अक्सर ख़वातीन की तादाद जहन्नम में है, अक्सर ख़वातीन की तादाद जहन्नम में है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया वजह क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने शौहर की नाफरमानी, अपने शौहर की नाशुक्री, छोटी छोटी चीज़ों पर नाशुक्री करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ये जहन्नम तक उनको लेकर चली जाती है। सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। अल्लाह ने कहा वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता करता है। सब्र और शुक्र याद रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा इस्माइल अलैहिस्सलाम घर को गए थे, वहाँ पर उनकी पहली बीवी मौजूद थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि घर के हालात कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत तंग चल रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम आने के बाद कह दो कि वो दहलीज बदल दे। या बात क्या थी कि उन्होंने तंग हालात, नाशुक्री की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात कहा था। जब दूसरी बीवी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाकर मुलाकात की तो उस वक्त उन्होंने कहा
हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा इस्माइल से कहो कि अपने दहलीज की हिफाजत करे, यानी अपनी बीवी की हिफाजत करे। तो ये अहम सिफात थे। एक और अहम सिफत इसमें यह है कि अपने शौहर की हमेशा इताअत करते रहे। शौहर की इताअत जन्नत का एक अहम रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वताअत ज़ौजहा, जो 4 सिफतें अल्लाह के रसूल ने गिनाई कि नमाज और रोज़ा और अपने शौहर की इताअत और अपने शर्मगाह की हिफाजत, ऐसी औरत सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाती है। एक और सिफत, आखिरी सिफत यह है कि वो अपने औलाद की हमेशा तरबियत करते रहे, अपनी औलाद की हमेशा तरबियत करते रहे। तरबियत औलाद आपको जन्नत तक पहुंचाता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने खानदान वालों को जहन्नम से बचाओ। जहन्नम से कैसे बचा सकते हैं? क्या उनको हाथ पकड़ रोका जा सकता है? क्या उनको अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी भी तरह का इंश्योरेंस लिया जा सकता है? नहीं, बल्कि दुनिया में तरबियत अगर सही ढंग से की जाए तो आप अपने औलाद को, अपनी खानदान वालों को जहन्नम से बचा सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब इंसान मर जाता है दुनिया से उसका सारा ताल्लुक कट हो जाता है, दुनिया से इंसान का ताल्लुक खत्म हो जाता है। जब इंसान मर जाता है सिवाय 3 चीज़ों के कि उसकी औलाद जब तक नेक हो और उसके लिए दुआ करती हो तो उसके लिए बाकायदा इसका अजर पहुंचता रहेगा। ये नेक औलाद कब बनेगी? जब हम लायक यहाँ पर उनकी तरबियत करें, ढंग से उनकी तरबियत करें। अगर हम उनकी तरबियत नहीं करते तो बाकायदा वो खुद जहन्नम में जाएगी और बाकायदा हमारे लिए भी यही सबब बनेगी। ये चंद सिफात थे जो ख़वातीन याद रखिए, अपने अंदर ये सलाहियत और ये सिफात पैदा करने की कोशिश करें। जहाँ बिगाड़ है उसे दुरुस्त करें, जो सिफात नहीं है उसे लाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब के तमाम बेहतरीन सिफात अपनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप बदलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, जहन्नम से हिफाजत फरमाए। अमीन अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। दिल तो चाह रहा था कि शेख के ज़ुबानी मज़ीद तफसील से जन्नती ख़वातीन पर मज़ीद मवाद को सुने, लेकिन वक्त की तंगी के बाइस शेख को वक्त ख़त्म करने के लिए हमने कहा है। अब इसके बाद मैं आपके सामने 3 ऐलानात करना चाहता हूँ। पहला ऐलान ये है ख़वातीन के ताल्लुक़ से कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, बाहर भी खड़ी हुई है। अंदर जो ख़वातीन हैं आगे अगर जगह है चेयर से तो आपसे अदबन गुजारिश है कि आप आगे चली जाए ताकि बाद में आने वाले ख़वातीन को जगह मिले। दूसरा ऐलान ये है कि बाहर जो भी स्टेज के हैं जो घूम रहे हैं रज़ाकार भी नहीं है, उनसे गुजारिश है कि आकर के आपके लिए पिंडाल सजाया गया है, आप आकर के बैठे, चेयर्स बहुत ज़्यादा खाली है। और इसी तरीके से तीसरा हम ऐलान ये है कि जो भी लोग मोबाइल फ़ोन में मशगूल हैं वो याद रखें कि हमारे इज्तिमा ख़त्म होने तक उसको बंद रखें ताकि हमारे आने का मकसद जो है वो कामयाब रहे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इज्तिमा इतने अंदर रखा गया है इसे देख करके बहुत खुशी हुई है। दुआ करें कि अल्लाह जो भी इस इज्तिमा में ताउन किए हैं या इस इज्तिमा को लगाने में मेहनत की, अल्लाह उनकी मेहनत को ताउन को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब इसके बाद इस महफिल के तीसरे मुक़र्रिर हैं जनाब अब्दुर्रहमान साहब तेलुगुदाई गुंटूर। उनसे गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आपका जो उन्वान और मौजू है वो मनीषी पयनम नी पयनम यटू, इस मौजू पर आप गुफ्तगू करें। इसी तरीके से नौशाद उमरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। అసలు చాలా మంది మీలో దూరంగా కూర్చున్నారు. ఎవరు దూరంగా ఉంటారో వారు వల్ల కారుణ్యాలు కూడా దూరంగానే ఉంటారు. అదే మీకు ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ గారు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి మీకు లోన్లు ఇస్తున్నారు, మీ ఇంటి పేరు వస్తుంది అంటే మీరు దూరంగానే కూర్చుంటారా? నిజంగా చెప్పండి బాబు, మీరు నిజంగా చెప్పండి. మీరు నిజంగా ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడికి వచ్చి
మీకు ఇంటిలో ఇస్తున్నారు అంటే బహుశా మీరు అలానే కూర్చుంటారా? ఎవరో ఒంటికి రంగులు ఇస్తున్న సినిమా వాళ్ళు వస్తే కూడా ఎగబడి 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 ఊరుకుతా వచ్చి తుక్కిసలాట జరిగి ముందు ముందు కూర్చుంటారు. సాక్షాత్తు మిమ్మల్ని మీ తల్లి గర్భంలో సృష్టించినటువంటి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మాటలు చెప్పడానికి అంతంత దూరం నుంచి పెద్ద పండితులు వస్తే ఎందుకు ఇష్టం ఉండి లేనట్టు ఎక్కడెక్కడో కూర్చుంటున్నారు, అర్థం కాలేదు అసలు. సార్ అదేవిధంగా వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. అజీజ్ భాయ్ ప్రత్యేకించి ఈ వాటర్ బాటిల్స్ అవసరం లేదు, చల్లగా ఉంది వాస్తవంగా. మీరు వేడి నీళ్ళు తాగుతుంటే మీరు నీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారో అర్థం కావట్లా, అవునా కదా? వాస్తవంగా వాతావరణం చల్లగా ఉంది. నగబైలు వాళ్ళు మాషాల్లా మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు, అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా స్వీకరించుగాక. దయచేసి వాలంటీర్స్ ప్రత్యేకించి ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళు బాబు సౌండ్ కొంచెం చూడు, ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళు తిరిగారనుకోండి, చాలా చోట్ల ఏ ఊళ్ళోనైతే ఇస్తిమా పెడతారో ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు బయలుదేరరు. ఈ టెంట్ సామాన్ చూసుకోవటము, లేకపోతే ఆ భోజనాల ఏర్పాట్లు, లేకపోతే వేరే వేరే కార్యకలాపాల్లో వాళ్ళు లీనమవుతున్నారు. మరి ఇస్తిమా పెట్టింది పరాయి వాళ్ళ కోసమా? ఈ భయాలన్నీ పెట్టింది వేరే ఊళ్ళ కోసమా, మీ ఊళ్ళ కోసమా? లేకపోతే ఏర్పాట్లు బాగా చేశారు అని అనిపించుకోవడానికి అయితే కాదు కదా. సో దయచేసి పిల్లలు కూడా వాలంటీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చోండి. ఇప్పుడు ఏ అవసరం లేదు, అల్హమ్దులిల్లా. అమ్మ ప్రత్యేకించి స్త్రీలు, అసలు మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు. మీకు మీరుగా అల్లాహ్కు భయపడి కంట్రోల్ అయితే తప్ప. కానీ ఇంకొంచెం సార్ సమయం తక్కువగా ఉంది, మీరు సహకరిస్తే ఇన్షాల్లా మన ప్రోగ్రాం ముందుకు నడిపించుకుందాం ఇన్షాల్లా. సత్యం పెట్టారా? మధ్యలో కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాం, మీ ఇష్టం. ఏదో పెద్ద ప్రసంగికుల్లాగా చెప్పుకుంటా పోతే కాదు, వింటున్నారా లేదా అది కూడా మాకు అర్థం కావాలి కదా. మేము అంత దూరం నుంచి వచ్చి మీరు విన్నా వినకపోయినా నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, నన్ను అడుగుతాడు అక్కడ. అల్హమ్దులిల్లాహి ఖాలికిల్ ఇన్సి వల్ జాన్ వస్సలాతు వస్సలాము అలా నబియ్యిల్ అద్నాన్ وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميدان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. సార్ మీరు ఈ మైక్ టెక్నీషియన్ సౌండ్ క్లారిటీ లేదు సార్. బాబు ఎంత ఖర్చు పెట్టి మీరు పిలుచుకున్నారో అసలు కరెక్ట్గా వాయిస్ రిలీజ్ కావట్లేదు. మానిటర్ బాక్స్ కూడా సౌండ్ పెట్టారు, మానిటర్ బాక్స్ నుంచి సౌండ్ రావట్లేదు. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. సమస్త ప్రశంసలు సకల ఆరాధనలు సర్వజీవ పరిపోషకుడు, ఈ విశ్వ వ్యవస్థ ఆధారభూతుడు, ఇహపరల స్వామి యజమాని అయినటువంటి అల్లాహ్కు మాత్రమే శోభిస్తాయి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అనన్యంగా ప్రేమించేవాడు, అపారంగా కనికరించేవాడు,
అవసరాలు తీర్చేవాడు, అవసరాలు లేనివాడు, అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించేవాడు ఆయనే, అష్ట కష్టాలకు గురి చేసి పరీక్షించేవాడు ఆయనే. ఆయన ఆజ్ఞ ఈ సృష్టికి మూలము.